लगता है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उन्हें कोई फोबिया हो गया है। और यह फोबिया ऐसा है कि उनकी भाषण कला तो बदलती ही जा रही है और उस भाषण कला के बदलने के बाद उनको पसंद करने वाले उन्हें नापसंद करने लगे हैं। और इस फोबिया अटकती कैसेट के चक्कर में वे दो तीन बातों पर जाकर अटक जाते हैं। आप कहीं भी कोई भी भाषण उनका सुन लीजिए, उनमें दो तीन नाम और दो तीन बातें हमेशा रिपीट होती हैं। अब उससे कांग्रेस का कितना फायदा हो रहा है ये तो सबको समझ आ ही रहा होगा कि देश में आज कांग्रेस कहां खड़ी है। और उस फोबिया होने का कारण हो सकता है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, इसलिए ये फोबिया हो गया है। और हारने के बावजूद ना तो वे कांग्रेस में कोई सुधार कर पा रहे हैं, ना कहीं आगे बढ़कर कांग्रेस को मजबूती दे पा रहे हैं। मजबूरी यह है कि उनके इस फोबिया में बोले गए शब्दों का तमाम कांग्रेस के नेता पीछा करते हुए खुद की जबान से वही भाषा बोलने लगे हैं। अब इस भाषा का, इस फोबिया का कांग्रेस को कहां कितना फायदा नुकसान हो रहा है, अगर इसका आकलन खुद राहुल गांधी कर लें तो शायद ये फोबिया उनके दिमाग से हट सकता है। अब ये कौन सा फोबिया है जो उनके दिलो दिमाग पर हो गया है और क्या वो बार बार में नाम लेते हैं, अपने भाषणों में क्या शामिल करते हैं, इन तमाम चीजों पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात करते हैं राहुल गांधी को क्या फोबिया हो गया है और उन फोबिया के जरिए वे या तो अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर अपनी खीज है, खीज आदमी वहां निकालता है जहां उसका बस नहीं चलता। यानी कि जो बातें वे सामने मंचों से कहते हैं उनका अनुसरण तो वे खुद भी नहीं कर पाते हैं। मसलन आप बात करिए उनके भाषणों में, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, किसी भी चुनाव में चले जाइए, उनको एक फोबिया है अंबानी अडानी का। उनके भाषण के प्रमुख केंद्र अडानी और अंबानी लंबे समय से चले आ रहे हैं और तब से चले आ रहे हैं तब जब उनकी राज्य सरकारें अडानी और अंबानी को जमीनें बांट रही थी, उनके साथ काम कर रही थी। लेकिन वह फोबिया भाजपा राज के बाद में ज्यादा चढ़ गया है। हर भाषण में अंबानी और अडानी, अंबानी और अडानी, अंबानी और अडानी। अब कोई कांग्रेस जन ये बता सकता है कि इस अंबानी और अडानी की रटंतरी लगाने से राहुल गांधी को या कांग्रेस को कितना फायदा पूरे देश में हो रहा है, कितनी चुनावी जीत मिल रही है और जनता क्या इसे स्वीकार कर रही है। दूसरा फोबिया गोदी मीडिया, अडानी अंबानी का मीडिया। आजकल यह उनके भाषण का प्रमुख हिस्सा हो गया है। हो सकता है बहुत सारा मीडिया गोदी मीडिया कहलाता है, बहुत सारा मीडिया सरकार की चरण चाटू का करता होगा और करता है जिसको गोदी मीडिया कहना है, जिसे चरण चाटू कहना है। तो राहुल गांधी को फिर खुलकर मंचों से यह बोलना चाहिए, नाम लेकर उस मीडिया हाउस का या किसी पत्रकार का नाम लेके बोलना चाहिए। अभी अमेठी के दौरे पर हैं, वहां भी मीडिया पर ये पत्रकार जर्नलिस्ट अपना काम नहीं करते, ये अडानी अंबानी का मीडिया है। तो बहिष्कार कर दीजिए ना। आपके पार्टी प्रवक्ताओं क्यों भेजते हैं, क्यों उनको बाइट देते हैं, क्यों आप भाषण चाहते हैं कि वह मीडिया आपका भाषण दिखाए, क्यों आपको दिखाए, कांग्रेस पार्टी को दिखाए। छोड़ दीजिए उस मीडिया को, बनाइए अपने आप को इतनी ताकत कि मीडिया आकर पूछे कि हाँ हमसे गलती हो गई। लेकिन दरअसल समस्या राहुल गांधी की यह नहीं है। राहुल गांधी का जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक पूरा सफर बताता हूं, 19 साल का। उस 19 साल के सफर में कांग्रेस कहां खड़ी थी जब राहुल गांधी की शुरुआत थी और आज कांग्रेस कहां खड़ी है जब 19 साल का सफर राजनीति में राहुल गांधी गुजार चुके हैं। और 19 साल का सफर एक ऐसे राजनीतिक परिवार के व्यक्ति की ओर से जिसके साथ में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हों, बड़ी पार्टी के जिसके पास कमान हो और जिसके पास में सैकड़ों की संख्या में विधायक सांसद हों, वह पार्टी का नेता अगर फोबिया में ग्रसित होकर सिर्फ दूसरों को दोष देने में लग जाए तो कांग्रेस पार्टी का भला कहां से होगा, यह राहुल गांधी को देखना होगा। हालांकि ये हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस बचेगी, कांग्रेस खत्म होगी। लेकिन बात यह है कि बार बार अगर आप मीडिया, तमाम मीडिया को एक ही बात
या एक ही बैच से हाँकने की कोशिश करेंगे तो मेरे जैसे बहुत सारे मीडिया बंधु हैं जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। मैं तो 2 बार राहुल गांधी के सामने सवाल छोड़ चुका और दोनों ही बार राहुल गांधी मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे और आज भी उन सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं ढूंढ पाए। खैर, निजी मैं नहीं होना चाहता, लेकिन बात राहुल गांधी की सफलता असफलता की और कांग्रेस की स्थिति की तो हो ही सकती है कि राहुल गांधी के इन भाषणों से, राहुल गांधी के फोबिया से कांग्रेस आज कहां से कहां तक पहुंच गई। तो अगर किसी को नहीं पता है तो राहुल गांधी की राजनीतिक शुरुआत की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की जो राजनीतिक सही शुरुआत कह सकते हैं, हालांकि वे राजनीतिक परिवार से तो थे ही, तो उनकी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ 2007 की है। वे पार्टी के महासचिव बनाए गए थे और यूथ कांग्रेस NSUI के वे प्रभारी बनाए गए थे। और जब उनकी यह राजनीतिक शुरुआत थी, उस समय कांग्रेस 12 से 15 राज्यों की सरकारों में शामिल थी। 12 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 3 राज्यों में वह गठबंधन की सरकार चला रही थी और 2013 तक वे पार्टी के महासचिव रहे। तब तक राज्य सरकारों का दायरा घटना शुरू हो चुका था। हालांकि उस समय राहुल गांधी को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और यूपीए की चेयरपर्सन उनकी मां सोनिया गांधी थी। लेकिन 2013 के बाद 2013 में वे पार्टी के उपाध्यक्ष जयपुर में बनाए गए थे। उस समय भी देश में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और लगभग 12 से 13 राज्यों में खुद की या गठबंधन की सरकार थी। और 2013 के बाद में राहुल गांधी पार्टी के फैसले लेने लगे थे और उस समय मैंने एक खबर की थी कि कांग्रेस पार्टी में अब 3 ताकतें बन चुकी हैं। गांधी परिवार में 3 ताकतें बन चुकी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। हालांकि उस समय सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी नहीं आई थी, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होते थे जिनमें प्रियंका गांधी की झलक दिखती थी। उन 3 हिस्सों में बटी हुई कांग्रेस गांधी परिवार में, बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन तब मैं कहता था कि अगर किसी नेता को सोनिया गांधी का सहारा नहीं मिलता तो राहुल गांधी के पास जाता, राहुल गांधी का नहीं मिलता तो सोनिया गांधी के पास जाता है, दोनों का नहीं मिलता तो प्रियंका से आस रखता है। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते कांग्रेस आगे बढ़ती गई। 2014 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के रहने के साथ ही भाजपा के चेहरे बनाकर प्रोजेक्ट कर दिए गए और 2014 में वह जो चेहरा प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद 2017 में 2014 का चुनाव कांग्रेस किस बुरी तरह से हारी, मात्र 44 पाकर रुक गई। उस समय पार्टी के फैसलों में राहुल गांधी शामिल हो चुके थे पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर और 2017 में वे पार्टी के अध्यक्ष बन गए। जी हां, जब वे पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो निश्चित है कि तमाम फैसले राहुल गांधी कर रहे होंगे। उन तमाम फैसलों का असर यह है कि 2026 आते आते कांग्रेस मात्र 4 राज्यों में सिमट चुकी है। अब सिमट चुकी है, इसमें क्या गोदी मीडिया दोषी है? इसमें क्या अंबानी अडानी दोषी है जिनका फोबिया राहुल गांधी को हो चुका है? दरअसल राहुल गांधी का राजनीतिक स्टाइल जो है वह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन गया है। यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि राहुल गांधी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चेतावनियां हिंदुस्तान को लेकर, घटनाक्रमों को लेकर देते हैं और वे घटनाक्रम बाद में आकर सही भी साबित होते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता है। लेकिन बुद्धिमत्ता और राजनीति दोनों एक साथ मैच कर जाए यह जरूरी नहीं है और राहुल गांधी के साथ यह प्रॉब्लम है। वे गोदी मीडिया कहते रहे, अडानी अंबानी मीडिया कहते रहे, लेकिन गोदी मीडिया, अडानी अंबानी मीडिया कहने भर से अगर कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा हो तो निश्चित तौर पर सुबह से शाम तक यह रट लगाए रखनी चाहिए। समस्या राहुल गांधी की यह है कि वे पार्टी में फैसले ही नहीं कर पाते और वो जो दिखाते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, नहीं डरता हूं तो पार्टी के फैसले तो पहले सही कर लीजिए आप।
पार्टी में आपको किसका डर है? वहां तो आप मालिक हो। अगर पार्टी में आपके फैसले सही हो जाते, फैसला नंबर 1, आपने कांग्रेस के सबसे मजबूत जो स्तंभ हुआ करते थे, अग्रिम संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, उनमें किस तरह से आपने चुनावी सिस्टम घुसाकर उस अग्रिम संगठनों के मजबूत सिस्टम को तहस नहस कर दिया। क्या इसके लिए आपको गोदी मीडिया ने कहा था, अडानी अंबानी ने कहा था? आप हंसकर देख रहे हैं उन अग्रिम संगठनों का, लेकिन ये जिद थी। जिद कभी भी किसी को भी आगे नहीं बढ़ाती, हमेशा गिराने का काम करती, जो राहुल गांधी के साथ हो रहा, कांग्रेस के साथ हो रहा है। पार्टी के फैसले, चाहे वह मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बन गई, लेकिन 20 में वह सरकार हाथ से निकल गई। कैसे पूर्वोत्तर में पूरे में आसाम से लेकर पूरा पूर्वोत्तर कांग्रेस के हाथ में हुआ करता था। राहुल गांधी के नेतृत्व के बाद में पूर्वोत्तर में कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं बची है। 2017 में मेरा एक सवाल था कि बहुत सारे बड़े राज्यों में कांग्रेस 15, 17, 20, 25 सालों से सत्ता में नहीं है, उसके लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तब राहुल गांधी का जवाब यह था कि आज का हम सरकार में नहीं है तो क्या आएंगे नहीं। तब भी मैंने कहा था कि जिस रणनीति से आप चल रहे हैं उस रणनीति से आप कभी भी नहीं आएंगे। और हालात यही है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा और अब आसाम, उन तमाम राज्यों से कांग्रेस की सरकारें जा चुकी है और मध्य प्रदेश और गुजरात भी उस श्रेणी में खड़ा है। अब वहां पार्टी की रणनीति बनाने के लिए क्या गोदी मीडिया आता है? क्या पार्टी की रणनीति बनाने के लिए अडानी अंबानी आपकी कार्य समिति की बैठक में बैठते हैं? या गोदी मीडिया के कुछ लोगों को आपने पार्टी के महासचिव या कार्य समिति के सदस्य बना रखे जो रणनीति बनाते हैं और हार के बाद में आप अपनी खीज उन पर उतारते हैं? दरअसल 2007 से 2026 का जो राजनीतिक सफर राहुल गांधी का है, उसका अगर सबसे अच्छा दौर है तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। इससे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन उस इनिशिएटिव का फायदा क्या हुआ? यही राहुल गांधी जो फैसलों में शामिल है 2014, 2019, 2024, राहुल गांधी के फैसले जो उन्होंने शामिल होकर लिए हैं पार्टी में, उसके बाद पार्टी एक बार 44 सीटें लोकसभा में जीतती है, एक बार 52 सीटें जीतती है और तीसरी बार इंडिया गठबंधन जब बन जाता है तो 99 सीटें जीतती है। अगर आपकी यह रणनीति है और इस रणनीति के लिए आप गोदी मीडिया, अडानी अंबानी मीडिया कहकर रट लगाए रखेंगे तो भी गोदी मीडिया के भी फर्क नहीं पड़ेगा, अडानी अंबानी मीडिया के फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी मीडिया के फर्क नहीं पड़ेगा जो बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, कहते रहेंगे। फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस पर पड़ेगा। आप खीज निकालते रहिए। आजकल भाषण का जो स्तर जिस पर मैं बात कर रहा था राहुल गांधी की पे, वह राहुल गांधी की भाषण का स्तर आजकल तू तड़ाक की भाषा, चाहे वह प्रधानमंत्री के लिए हो, चाहे किसी मुख्यमंत्री के लिए हो या व्यक्तिगत तौर पर कही गई कोई बात हो सकता है वे खुद को एंग्री यंग मैन के रूप में दिखाना चाहते हो, इसलिए गुस्से में भाषण देते हैं, गुस्से में लोकसभा में बोलते हैं। लेकिन इस बोलने करने से फर्क क्या पड़ रहा है आम जनता पर? अगर आम जनता पर आपकी स्टाइल का फर्क पड़ता, आपके बोलने का फर्क पड़ता, तो वे कांग्रेस की तरफ लौट कर आते। आप भले ही ईवीएम को दोष दे दे, चुनावी सिस्टम को दोष दे दे, ईडी सीबीआई को दोष दे दे, निश्चित तौर पर वह हार के तरफ बढ़ती पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम करती होंगी केंद्रीय एजेंसियां। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अमेठी में भाषण देते हैं, महंगाई, बेरोजगारी पर मीडिया कोई चर्चा नहीं करता। तो आप ये बता दिए, कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी पर ट्वीट करने पर, सोशल मीडिया पर बोलने के अलावा कौन से आंदोलन कर रही है? बेरोजगारी पर कांग्रेस का आंदोलन बता दीजिए, पूरे देश में कहीं हुआ हो, आपके नेतृत्व में हुआ हो, पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ, किसी और के नेतृत्व में हुआ, बता दीजिए। आपने महंगाई के खिलाफ कहीं कोई मोर्चा खोला हो, वह बता दीजिए। सिर्फ एक्स पर लिख दो, फेसबुक पर लिख दो, उसे रिट्वीट कर दो, निशाना साध दो, चेतावनी दे दो, तो क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? इससे आपका आंदोलन नजर आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए गोदी मीडिया बोलना आपके लिए जरूरी है, बोलते रहिए।
इसमें एक सुधार कर लीजिए। सिर्फ मेरी सलाह है, मानना नहीं मानना राहुल गांधी पर डिपेंड करता है कि गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं उसका चैनल का नाम लीजिए, अखबार का नाम लीजिए, पत्रकार का नाम लीजिए, कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ही बैच से पूरी मीडिया को अगर आप हाँक रहे हैं तो आप फिर गलतफहमी के शिकार हैं। इस हाँकने से कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप नुकसान की तरफ पार्टी को लेकर जाएंगे। 2007 से 2026 के अपने महासचिव, उपाध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किए गए कामों की समीक्षा कीजिए। आप खुद आपने क्या निर्णय किए और उनका कितना नुकसान पार्टी को, उनकी समीक्षा कीजिए। और वह मीडिया में आप बताइए, वह सोशल मीडिया पे लिखिए और मानिए कि हाँ ये मेरे निर्णय गलत थे, ये कांग्रेस के निर्णय गलत थे, इसकी वजह से पार्टी के नेताओं को परेशानी हुई, पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशानी हुई और हमें हार का सामना लगातार करना पड़ा। लेकिन जिस रणनीति, जिस चर्चा, जिस भाषाई स्तर को गिराते हुए अब राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो तय मान के चलिए कि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, जिनमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई जा सकती है, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में। लेकिन अगर वहां भी आप इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए कुछ नहीं कर पाए तो फिर गोदी मीडिया, अडानी अंबानी मीडिया को दोष मत दीजिएगा, दोष खुद को दीजिएगा और देखिएगा कि आखिरकार मैंने किया तो क्या किया और कौन से निर्णय किए जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज 12 से 15 राज्यों से चलकर सिर्फ 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 25-30 सालों से कांग्रेस की सरकारें आना तो दूर, कांग्रेस किसी गठबंधन में शामिल होने लायक भी नहीं रह पाई है। यानी कि राजस्थान में एक कहावत है, डूंगर बढ़ती सब न दिखे, पगा बढ़ती कोई न कोई दिखे। इसका मतलब है कि पहाड़ पर लगी आग तो सबको दिखती है, लेकिन पैरों में लगी आग किसी को नहीं दिखती। जिस दिन राहुल गांधी पैरों में लगी आग को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद उनमें खुद में भी सुधार होगा, पार्टी की रणनीति में भी सुधार होगा और जो फैसले जब लिए जाने हों तब वे फैसले भी लेने लगेंगे और हो सकता है उसके बाद कांग्रेस के कुछ अच्छे दिन लौट आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।